18 साल तो दाने हुए इस मंडी में, इतना इतना पानी मंडी बना दी थी यार। मंडी थी गया, हाँ रंडी की मंडी हो रही थी, इतना इतना पानी। आज भी चालो दिखाऊंगा, या तो गांव ने चंदा करके करवाई है, उतनी थोड़ी करवाई है। अरे 20 बार आ गया। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, क्यों नाश करने का काम बहुत अच्छा किया, और वो करती रहो। अगर हमारा ये हालत रही ना हमारी, तो यही हालत रहेगी, ये मजदूर किसान डिस्पोजल हो जाएगा, डिस्पोजल हो जाएंगे। हाँ। डिप्टी सीएम तक कावरी मिली, गांव की पंचायत खूब जाली इकट्ठी हुई कि वो सुनाई नहीं करी। ऐसी नकली सरकार तो देखने में भी नहीं आई। गिराए गांव से बहुत पुराना लगाव है। गिराए गांव को मैं खुद अपना गांव समझता हूं, और गिराए गांव में मैं जब आया हूं, पूरे गिराए गांव ने मेरा पूरा मान सम्मान किया है। अच्छा देखिए खट्टर साहब जहाँ है ना, मजाक उड़ाते हैं हमारे लोगों का। कांग्रेस के नेता तेलूराम जंगड़ा का आज हांसी विधानसभा क्षेत्र के गांव गिराई में जबरदस्त स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि उन्हें ट्रैक्टरों के काफले के साथ गांव गिराई ले जाया गया है। गांव के लोगों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता तेलूराम जंगड़ा के साथ कांग्रेस के नेता राजेश कासनिया व प्रवीण खटीक भी साथ थे। ये तस्वीर आपको हम दिखाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम खड़े हैं गिराई गांव में। गिराई गांव एक बड़े गांव कहा जाता है हांसी विधानसभा क्षेत्र का, और इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस ओबीसी सेल के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष तेलूराम जंगड़ा। तेलूराम जंगड़ा को गाँव के अंदर, चौपाल के अंदर ट्रैक्टरों के काफिले के साथ लाया गया है। जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर थे, लोग बाग थे काफ़ी संख्या में। उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है। उनके साथ कांग्रेस के नेता राजेश कासनिया, प्रवीण खटीक उनके साथ है। और सबसे पहले हम बातचीत करेंगे तेलूराम जंगड़ी से। जंगड़ा साहब नमस्कार। नमस्कार, आपके सभी हरियाणा पोल खोल न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जंगड़ा साहब क्या लग रहा है, आज कार्यक्रम देखा गया आपका, ट्रैक्टरों के साथ लाया गया आपको? देखिए, मैं तो गाँव गिराए के सभी साथियों का, सभी मेरे बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जितना इतना गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पूरे गांव का। मैं तो नहीं लगा, देखा था भी 2-3 ट्रैक्टर होंगे, तेलूराम जंगड़ा को लेकर चले जाएंगे वहाँ। ऐसा नहीं है, मेरा गिराए गांव से बहुत पुराना लगाव है। गिराए गांव को मैं खुद अपना गांव समझता हूं, और गिराए गांव में मैं जब आया हूं, पूरे गिराए गांव ने मेरा पूरा मान सम्मान किया है। चाहे अपने आर्य समाज मंदिर हो, चाहे यहाँ हो, चाहे खेल के मैदान में हो, मैं बहुत बार यहाँ आता जाता रहता हूँ। गिराए गांव को मैं अपना गांव समझता हूँ। सिंह हुड्डा ने वादा किया है, और हम लोगों को सबको आदेश दिया है कि आप गांव-गांव जाओ और कांग्रेस पार्टी का प्रचार करो, और जो ये वादे जो आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी उनमें हम पूरा करेंगे। जो 5 वादे हमारे कर्नाटक की सरकार ने पूरे किए, हिमाचल की सरकार ने पूरे किए, छत्तीसगढ़ की सरकार ने पूरे किए, और राजस्थान सरकार ने पूरे कर दिए। देखिए खट्टर साहब जहाँ है ना, मजाक उड़ाते हैं हमारे लोगों का। हमारे हल्के में जब थुराना गांव में आए जनसंवाद के तहत, हमारी बहन सुमन भाटोल ने उनसे पूछा कि जी हमारे गांव में एक फैक्ट्री लगा दो ताकि हमारे युवाओं को और महिलाओं को रोजगार मिले। वो अपने पेट का लालन पालन करने के लिए, रोजगार के लिए उनसे रोजगार मांगने गई थी। एक आम परिवार की गृहिणी जो सुमन भाटोल है, उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए, वो तो बात होगी, मुख्यमंत्री से फोन पे बात होगी। मुख्यमंत्री से फोन पे बात होने का फायदा क्या, उनको मनाना। मैंने देखा है इनका विनोद बयाना का, और उनकी 52 पगड़ी तो पिछले चुनाव में छोटी थी, माफी मांग मांग के लोगों के पैरों में रख के, और अब खट्टर यही काम कर रहा है। आज माफी मांग के सुमन को चुप कराने की कोशिश की गई। लेकिन मैं तो बहन जी से एक ही बात कहूंगा कि आपका बहुत बहुत मुबारक हो कि अपने अपने बच्चों के लिए, अपने गांव के लिए और अपने हल्के के लिए सीएम से जो मांग रखी, वो बहुत बड़ी मांग थी कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले। हमारे बच्चे ऐसे नहीं है, लूटा कसौटी करने वाले नहीं है, कमा के खाने वाले हैं। खट्टर साहब, आपने रोजगार देना चाहिए इन बच्चों को। उस बहन ने एक रोजगार मांगा था, वो रोजगार दो, जो रोजगार देने का काम करो। आप तो मखौल उड़ कर रहे हो। काम मांगने वाले थे उनको उठा के थाने में बिठा दिया। उनको सामने जो बात करने वाले थे, काम मांगने वाले थे, खट्टर साहब में हिम्मत है तो किराए में बैकवर्ड के 100 गज के प्लाट बांटे लोगों को। एक प्लाट बता दे उसने 10 साल के 9 साल हो जाएंगे दिया हो किसी गरीब को, दे के दिखाए। दूसरी बात, ये राशन कार्ड काट रखे हैं, उन लोगों के राशन कार्ड दोबारा बनाओ।
गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी को भी 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। और वादा है और वादा पूरा करके दिखाया है। 4 सरकार है हमारी, कर्नाटक में और छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और हिमाचल में, चारों जगह 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। 1 रुपया भी ऊपर हो तो हम जिम्मेवार हैं। तो जांगड़ा साहब, मौजूदा सरकार है बीजेपी जेजेपी, इसको कितना नंबर दोगे आप? नंबर क्या है, नंबर के लायक तो है ही नहीं। आपने देखा नहीं, कोरोना में लोगों को भूखमरी पे लेके छोड़ दिया। किसान आंदोलन में लोगों ने 750 किसान शहीद हुए। उन किसानों की आत्मा की शांति के लिए एक वर्ड प्रधानमंत्री एक शब्द तक नहीं बोल पाए। किसान देश का अन्नदाता है, वो पेट पालता है, पूरे देश का पेट भरता है। उनके 750 किसान शहीद हुए, आप बोले एक शब्द तक नहीं निकाला। सेशन में, सदन में आपने खड़े होके ऐसे कोई बीजेपी के कोई भी नेता उनको श्रद्धांजलि तक नहीं दे पाए, तो ऐसे धिक्कार है ऐसी सरकार को। मैं नहीं मानता ऐसी सरकार को। देखियो, जनसंवाद करना चाहिए था, करता किस मुंह से? लोगों के काम तो किए नहीं। किराए गांव में पानी की व्यवस्था तक नहीं है, पीने का पानी का बुरा हाल है। खेतों में किसान का पानी भर जाता है, पानी निकालने तक की सुविधा नहीं है। मैं मंडी में पिछले दिनों आया था, मंडी तक में पानी भरा पड़ा था। कहाँ काम कर रहे हैं? काम करने का नहीं, ये तो मजदूर को, भाई से भाई को, किसान को दूसरे भाइयों को आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों नूह वाला आपने देखा, हिंदू मुसलमान करने का इन्होंने प्रयास किया। मैं तो धन्यवाद दूंगा किसानों का, उन्होंने बहुत बड़ा ये षड्यंत्र जो फैल करने का काम। बीजेपी जेजेपी सरकार ने कोई भी काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया। तो गांव के लोग खिलाफ है? बिल्कुल खिलाफ है गांव के लोग। हाँ जी, खटीक साहब आप तो यहाँ पहुंचे हो, क्या लग रहा है गांव के लोगों को, क्या लग रहा है? गांव का लोगों का बहुत उत्साह है भाई तेलूराम जांगड़ा जी का, जिन्होंने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो 5 वादे जो किए हैं वो विस्तार से भाई तेलूराम जांगड़ा ने बता दी है आपको। और आपके पॉल खोल न्यूज को और आपको मैं बधाई देता हूं। यहाँ आपने आके ने इतनी हिम्मत और जुटाई है, शाम के समय आप आए हो, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। और ये भाई आपने बता ही रहे हैं सारे, डिस्पोजल कर रहे हैं, डिस्पोजल हो जाएंगे, डिस्पोजल हो जाएंगे। एक बात बताओ आप, जो तेल, सारी चीजें तेल से चलती है। तेल 50 रुपए लीटर कांग्रेस की सरकार में था, आज 100 रुपए लीटर है। अभी परसों के अखबार में था 31 लाख हजार करोड़ रुपया कंपनियों ने, एक कंपनियों ने कमाया है। हमारी सरकार सारी किसानों को लूट रही है, लूटने का काम कर रही है सरकार, क्योंकि सिर्फ 2 खरीदते हैं और 2 ही बेचते हैं, इनका ये काम है। आपको क्या लग रहा है? ये बिल्कुल नाकामी सरकार है। मतलब कि मंडी पूरा गांव में चंदा इकट्ठा करके ने, मतलब कि मंडी माटी मुट्टी गिरवाई है, खुद ईंट लगाई है। पूरी 10 साल अभी मंडी की मांग रख दिया ना, क्षणों या मंडी बनी थी, इनकी कोई मरम्मत का पैसा नहीं दिया। आप खट्टर साहब से मिले को नहीं? खट्टर साहब से डिप्टी सीएम तक कावेरी मिली गांव की पंचायत खूब जली इकट्ठी हुई कि कोई सुनाई नहीं करी। मेरी बात सुनो जी, उड्डा ने ड्रेन खुदाई थी ग्राम में, पानी की निकासी कराई थी, उड्डे सरकार चली गई, बीजेपी की सरकार आएगी। इनकी पुल नहीं बनाए, पुल इनकी पिछली साल बनाए है। नाली नू फोड़ गाड़ा में पानी के इतना पानी आ रहा तागड़ी कुछ भी नहीं, सारी गलियों में पैसे कौन खाता मैं, पैसे क्या कौन सरकार का पैसा हम खाते क्या कौन, किसे कौन आंदे? और टाइम पर बीटी पंप आए नहीं, कुछ बिजली मिली नहीं टाइम पर, कुकर लोगों में रोज से कहने की सरकार के प्रति है। लोग अब लोगों कहने की साफ तौर पर मानते कांग्रेस आएगी, कांग्रेस सरकार आएगी, आओगी क्या कौन आओगी? उसके बढ़कर सीएम आओगा तो बात है मैन जी, इस गांव में तो नहीं तो टावर है, ये ले ठाने नहीं पाओगा बीजेपी का है, उसका कोई जो ठाने नहीं पाओगा इसका बीजेपी का जेजेपी बीजेपी का झोला उठानिया किराए में नहीं पाएगा, ये लोगों का कहना है। और जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इस समय लोग काफी संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं, उनका गुस्सा फूटा है, उनके गांव में समस्या बहुत है, लेकिन उनका सुलेशन कोई नहीं हो रहा। नहीं, 2 महीने पहले भी दुष्यंत आया था, मंडी घोषणा करके गया, कोई कर्मचारी आया मंडी में, गांव में 100 रुपए किला करके चंदा करके मिट्टी डिला के गेहूं गेड़ी है,
100 रुपये हर एकड़ गले 100 रुपये लगाए। अरे मंडी में मिट्टी डिलाई जब गेहूं पड़ी है, नियोड़ पानी भरया था। डिस्पोजल के चक्कर डिस्पोजल हो जाएंगे। डिस्पोजल बस ये मजदूर फ्री हो जाएगी, मजदूर को नहीं मिला है। ये तो डिस्पोजल का मतलब ये है, अब हम मजदूर फ्री हो जाएगी, भूखे मरेंगे मजदूर, या सरकार नहीं लाओ। ये तो गरीबी ने गरीब जो राशन भी आओ नहीं एडेड कीड़े चालू चून में, और तेल आके तो तेल भी बंद कर दिया है। और फ्री में राजस्थान में जाके तक फ्री मिला है, 500 रुपये जो सिलेंडर वो फ्री में मिला है। अरे कितना कर रखा है 1100। हाँ हाँ ठीक है। तो जो चून मिलता है, आटा मिलता है, उसमें भी इतने इतने कीड़े मिलते हैं, को खाने के नहीं लायक नहीं, डांगर भी नहीं खाते उसको, पशु भी नहीं खाते हैं। हाँ चलो ये बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट होगा अब तक दिखाते रहेंगे। लेकिन गांव के लोगों में गुस्सा है, सरकार के प्रति गुस्सा है, ये देखने को मिला है। लेकिन गांव के लोगों ने ये भी कहा कि खट्टर साहब आए थे तो यहाँ पर गिराए में भी आना चाहिए था, यहाँ पर लोगों की समस्या सुननी चाहिए थी, लेकिन गिराए में खट्टर साहब नहीं आए, नहीं इनकी समस्या सुनी गई। देखते रहिए रहना पोल खोनूज के लिए ललित भारद्वाज खास रिपोर्ट। गिराई आना था, ये ग्वांड में मिर्जापुर आ गया, यहाँ नुना गुराना चला गया, तो यूं क्यों नहीं छोड़ दिया काम? यहाँ भी आना था और लोगों को समाधान करना था। राज्यसभा में का था ये पहला तो ये बांस आने लगी। सबसे बड़ी तो बाढ़ आई नहीं, बाढ़ के मैं बाढ़ आई नहीं, पानी की बाढ़ आई। देखने तो आना था, सीम तो को नहीं आई, देखना आके देखना था, कौन देखना था। नू बोला किसान आंदोलन बोला मैं कुकराऊं बोला, अरे तो समस्या बैठा बैठा कर दे, मारी समस्या पूरी करी तो कौन भी